लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। माय नेम इज शुएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस लेसन ग्रेविटेशन। टॉपिक लगा है आपके स्क्रीन पर, हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड्स क्या होते हैं, लो टाइड्स किसे कहते हैं, यह समझना है। तो स्टूडेंट्स, आपने सुने होंगे, आपने देखे होंगे, टीवी न्यूज चैनल पर अक्सर देखे होंगे क्या कि वो तूफान, समंदर में तूफान आया है और समंदर की लहरें तेज दौड़ रही है, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है कि पानी बढ़ रहा है, समंदर में पानी की लेवल बढ़ रही है। तो समंदर में कहीं पानी की लेवल बढ़ जाती है, कहीं पानी की लेवल कम हो जाती है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है भाई? तो आज हम वो सीखने वाले हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में दिया है। डू यू नो का जो चार्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि समंदर में पानी की लेवल क्यों बढ़ जाती है, क्यों इतनी तेज लहरें उठती है, जिसे वेव कहते हैं, लाट कहते हैं। तो आखिर उसके पीछे क्या वजह है? तो स्टूडेंट्स, अब इस लेसन में हमने सीखे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर लगाता है, और हमारी उस वीडियो क्लिप में हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि न्यूटन ने जो लॉ बना करके गया था कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स, कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो बिल्कुल ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ पर पानी है, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस और पूरा पानी से घिरा हुआ, ठीक है, वाटर है यहां पर में। अब हाई टाइड्स और लो टाइड्स में क्या होता? तो अर्थ के सरफेस के ऊपर में जितना भी पानी है, समंदर, सी जिसे कहते हैं, तो सी वाटर जो है, यानी समंदर का जो पानी है, उसकी लेवल कहीं पर बढ़ जाती है और कहीं पर समंदर के पानी की लेवल कम हो जाती है, डिक्रीज करती है। तो क्यों? वाटर की लेवल कहीं, अब ये पानी यहां पर में है, यहां पानी एक जैसा है ना, बिल्कुल। तो कहीं एक तरफ पानी पूरा चले जाएगा, कहीं पर अब जहां पानी आकर के इधर जमा हो गया, यानी वाटर की लेवल वहां पर में बढ़ गई, तो इसका मतलब कहीं पर पानी की लेवल कम हो जाएगी ना। इधर का पानी सारा के सारा अगर इधर चला गया तो इधर पानी की लेवल बढ़ जाएंगी, समंदर में पानी बढ़ने वाला है भाई। और यहां का पानी गया ना, तो यहां की लेवल कम हो जाएंगी, समंदर का वो जो भी भाग हो, जमीन पर पानी कहीं पर भी हो, तो एक तरफ पानी की लेवल बढ़ने वाली है, एक तरफ कम होने वाली। अब जहां पानी की लेवल बढ़ रही है समंदर में, जमीन के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो जहां लेवल बढ़ती है उसे बोलते हैं हाई टाइड। जहां वाटर की लेवल इंक्रीज कर जाए समंदर में, उसे बोलते हैं हाई टाइड। और कहीं अर्थ के सरफेस पर, समंदर में वाटर की लेवल अगर कम हो जाए तो उसे बोलते हैं लो टाइड। हाई टाइड, कहीं पर वाटर की लेवल बढ़ जाना समंदर में, अर्थ के सरफेस के ऊपर, हाई टाइड। और कहीं पर में वाटर की लेवल का कम हो जाना, समंदर में पानी किसी जगह पर में कम हो जाएगा भाई, तो उसे बोलेंगे लो टाइड।
तो स्टूडेंट्स ये हाई टाइड और लो टाइड ये दिन में 2 बार आते हैं। 24 घंटे में 2 बार होते हैं हाई टाइड और लो टाइड दिन में। अब ये हाई टाइड और लो टाइड पूरे जमीन पर कहीं पर भी हो सकते, पूरे जमीन पर कहीं भी पानी है अगर, तो उसमें हाई टाइड हो सकता है, समंदर में आ सकता है। ऐसे हाई टाइड आए हैं। अब मुंबई के अंदर में हाजी अली की दरगाह है, तो वहां डेली आता है हाई टाइड, डेली बिल्कुल समंदर में आता है, सुबह शाम आता है, 2 बार आएगा 24 घंटे में। अब 2 बार आ रहा हाई टाइड और 2 बार आता है लो टाइड। इसका मतलब कहीं पर वाटर की लेवल बढ़ रही है यानी हाई टाइड, और जहां पर वाटर की लेवल कम हो जाए वो लो टाइड। तो वो जो हाजी अली दरगाह को जाने का जो रास्ता है, वो जो पुल बना हुआ है जिस पर लोग चल करके जाते हैं, और समंदर के बीचों बीच हाजी अली की दरगाह, मुंबई की बात कर रहा हूं मैं। तो अब रोजाना शाम के वक्त कुछ 6-7 बजे के आसपास वो जो रास्ता है पुल, वो भाई पानी के अंदर में डूब जाता, क्योंकि समंदर के पानी की लेवल शाम के वक्त बढ़ जाती है। मुंबई में जो समंदर है, जिस समंदर के बीचों बीच हाजी अली की दरगाह है, मैं उस समंदर की बात कर रहा हूं। और हर समंदर में हाई टाइड आते हैं, लो टाइड आते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता है इनका। अब ये क्यों भाई, समंदर में पानी क्यों इतना उड़ रहा है, क्यों लहरें उठ रही है, ऊंची ऊंची लहरें, ऊंची ऊंची वेव, और इतनी स्पीड से पानी क्यों दौड़ रहा है? तो स्टूडेंट्स अब ये अर्थ है, और ये है आपका मून। कौन है भाई साहब? चंदा मामा। कौन है ये? चंदा मामा, सबके मामा है ये। सबके मामा है ये। तो ये मून भाई साहब, अब वो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो मून अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ना, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता। अर्थ भी मून पर लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो मून ने अर्थ पर फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। कौन? चांद। किसको? जमीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा है भाई उसको। अब जमीन तो चांद की तरफ नहीं जा सकती, जा सकती क्या? नहीं जा सकती। लेकिन जमीन के ऊपर जो पानी है वो चांद की तरफ जाने की कोशिश करता। अर्थ मून के तरफ जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। लेकिन जो अर्थ के ऊपर पानी है, अर्थ के सरफेस पर जो पानी है, वाटर, वो मून के तरफ जाने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उस वजह से क्या होता, तो अब ये यहां पर ये सारा वाटर घिरा हुआ, और यहां मान लो भाई साहब, तो अगर अर्थ के सामने मून आता है, अगर अर्थ के सामने मून आएगा, जिस पार्ट के सामने आया है ना, यहां आ गया मून, तो ये इधर का सारा वाटर किधर जाने की कोशिश करेगा? इधर। जिधर चांद उधर वाटर, जिधर मून उधर पानी, उधर जाने की कोशिश करेगा जिधर मून है। अर्थ नहीं जा सकती, अर्थ पे का वाटर मून को अट्रैक्ट करता, मून की तरफ जाने की कोशिश करता।
तो अब ये इधर चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, ये सारा पानी किधर जाने की कोशिश करेगा, इधर, ठीक है, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो यहां मान लो यहां पर मैं सारा वाटर था और यहां आ गया मून, तो ये सारा पानी आकर इधर आ गया, किधर आ गया, इधर। तो यहां आ गई हाई टाइड, इसको क्या बोलते हैं, हाई टाइड। जहां वाटर की लेवल बढ़ जाए समंदर में उसको हाई टाइड। इधर का सारा पानी, ये सारा वाटर था, किधर चला गया, इधर, क्योंकि मून है इधर, पानी मून की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इधर वाटर की लेवल बढ़ गई समंदर में, तो लेवल बढ़ गई तो उसको बोलेंगे हाई टाइड। तो इधर का पानी कम हो गया ना, फिर अब जहां का पानी कम हो गया उसको बोलेंगे लो टाइड। उसको क्या बोलेंगे, लो टाइड। अब हाई टाइड और लो टाइड ये 24 घंटे में 2 बार आते हैं दिन में। 24 घंटे में कितने बार, 2 बार। क्यों, उसको समझेंगे। और जब हाई टाइड आते हैं, अब 2 हाई टाइड बनते हैं तो उनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं हाई टाइड हो, 2 हाई टाइड आते और 2 लो टाइड, उनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो मान लो 2 हाई टाइड कैसे बनेंगे। सबसे पहली बात, 24 आवर में जमीन गोल घूम जाती है। जमीन गोल घूम रही है ना भाई, एक दिन हो गया पूरा कंप्लीट, दिन और रात मिला करके एक दिन कंप्लीट हो गया, एक डे कंप्लीट हो गया। तो 24 घंटे में जमीन गोल घूमने की वजह से, 24 आवर में जमीन गोल घूमने की वजह से ये हाई टाइड और लो टाइड हो रहा। तो मान लो यहां पर में वाटर था पूरा, लेकिन मून यहां है, तो ये सारा वाटर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जैसे हमने यहां देखे तो ये हाई टाइड होगा, लेकिन यहां पर में तो 2 हाई टाइड दिया है। 2 क्यों दिया है, मान लो मून यहां है तो सारा पानी आकर के यहां जमा हो गया, तो यहां एक हाई टाइड आ गई, ठीक है, एक हाई टाइड। इधर मून इधर है ना, तो सारा वाटर इधर आ गया। फिर आप बोलेंगे यहां हाई टाइड कैसे क्या आ गई, वो इसलिए आई क्योंकि जमीन घूम गई ना आपकी, जमीन आपकी घूम गई। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अब एक काम करते हैं, ये जमीन को घुमा देते हम, 24 घंटे में रोटेट करती है ना, तो ये मान लो ऐसा घूम गई, तो ये 1 इधर आ गया और ये 2 इधर चला गया, 2 उधर चला गया। ये ना 24 घंटे में गोल घूमने की वजह से, 24 घंटे में गोल घूमने की वजह से जमीन 2 बार हाई टाइड आ रही है ना। ये 1 इधर आ जाएगा और 2 उधर चल जाएगा, तो यहां पर में 2 बार हाई टाइड आ रही है। लेकिन इसके पीछे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन इसके पीछे क्या है, क्या हमको यह तो पता है कि 24 घंटे में जमीन गोल घूम जा रही है, और यहां अगर एक हाई टाइड आया था और ये बाद में इधर आ गया तो ये वाली जगह उधर चली गई, तो फिर यहां भी हाई टाइड हो जाएगा, क्योंकि चांद यहां पर है, मून है ना, जिधर मून पानी उधर जाने की कोशिश करता है। पीछे कंफ्यूजन क्या है स्टूडेंट, के अब 2 हाई टाइड है ना, ये एक हाई टाइड और ये एक हाई टाइड, और ये 2 लो टाइड, ये लो टाइड, यानी यहां का पानी कम है भी समंदर में, यहां पानी कम हो गया इस जगह पर में, जिस जगह पानी कम हो गया समंदर में वो लो टाइड, जिस जगह लेवल बढ़ गई, जिस जगह पानी बढ़ गया वो हाई टाइड, ठीक है। अब हमको तो पता है कि जमीन गोल घूमने की वजह से 24 घंटे में 2 हाई टाइड हो रहा, क्योंकि मून है यहां पर में, ये जगह इसकी चेंज हो रही है। ये 1 नंबर वाली जगह, ये एक हाई टाइड यहां आया, बाद में ये घूम गया और ये यहां जो था वो उधर चला गया, तो उसकी वजह से हो रहा। लेकिन अब जैसे ये इस डायग्राम में यहां दिखाया है ना, ये अर्थ का सरफेस है, लेकिन और ये इसको हाई टाइड, कितने हाई टाइड है, 2, एक हाई टाइड यहां, एक हाई टाइड यहां, और ये मून है। अब मून यहां है तो एक हाई टाइड यहां है और एक हाई टाइड यहां है,
और ये दो लो टाइड, ये क्या चीज है? लो टाइड। ये लो टाइड, ये क्या चीज है? हाई टाइड। ये क्या चीज है? लो टाइड। ये क्या चीज है? हाई टाइड। अब ये दो हाई टाइड अर्थ बीच में दिखाई दे रही है हमको यहां पर, और ये मून। तो भाई ये यहां पानी कैसे क्या आ गया? यहां आपको हाई टाइड दिखाई दे रही, ये गोल घूमने की वजह से नहीं है ना? गोल घूमने की वजह से तो यहां था ना, वो जमीन जगह चेंज कर रही थी, जगह घूम रही थी गोल 24 घंटे में, वो उस वजह से था। वो हर पार्ट्स पे हाई टाइड लो टाइड हो रहा है गोल घूमने की वजह से। लेकिन यहां पर में क्या हो रहा भाई? यहां तो मून है और यहां दो हाई टाइड लगे हुए हैं और यहां बिल्कुल दो लो टाइड। ये क्यों? इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये अर्थ का सरफेस है और ये मून है। अब मून इधर है तो इधर का सारा पानी, यहां जितना भी पानी होगा, जैसे हमने इस डायग्राम में देखिए, यहां सारा पानी था, ये पूरा पानी इधर आ गया। किधर आ गया? इधर, क्योंकि मून इधर है। इसको हमने बोले हाई टाइड। क्या बोले? हाई टाइड। है ना? तो यहां तो एक ही हाई टाइड है, मून इधर है, इधर का सारा वाटर इधर चला गया। और हाई टाइड तो दो बार आते हैं, दो बार होते हैं ना भाई। हाई टाइड दो होते हैं, लो टाइड दो होते हैं। यहां तो एक ही हाई टाइड दिख रहा, लेकिन इस डायग्राम में कैसा क्या? दो हाई टाइड। इसको समझते हैं। अब ये जो अर्थ है, इसके मान लो ये तीन पार्ट्स। कितने पार्ट है? तीन। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। मून जो है इस पर भी फोर्स लगा रहा है, इस पार्ट पर, जमीन के इस पार्ट पर भी फोर्स लगा रहा, इस पार्ट पर भी लगा रहा सेंटर वाले, और इस पार्ट पर भी मून फोर्स लगा रहा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको लगा रहा। जमीन के हर पार्ट्स पर मून लगा रहा है। ठीक है? अब क्या होता है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगती है सेंटर टू सेंटर। ये हमने सीखे थे। कैसे लगती है? सेंटर टू सेंटर, यानी ये मून का सेंटर है और ये अर्थ का सेंटर है। सेंटर टू सेंटर फोर्स लगती है। अब जिसकी वजह से क्या होता, ये जो जमीन है थोड़ा सा हट जाती है ना। ये मून का सेंटर और ये अर्थ का सेंटर। अब सेंटर टू सेंटर फोर्स लगती है, तो ये जमीन है ना थोड़ा सा हट जाएंगी उधर, थोड़ा सा हट जाएंगी। तो यहां अर्थ थी, ये थोड़ा सा हट गई, तो यहां आ गए सेंटर में। तो अब क्या हो गया? यहां भी हाई टाइड हो गया और इधर तो हाई टाइड था भी, पहले से था। यहां भी आ गया, जमीन के थोड़ा हटने की वजह से हो रहा। जमीन थोड़ा हटती है, उस वजह से दो हाई टाइड यहां होते हैं दिन में दो बार, और साथ ही साथ दो लो टाइड। लो टाइड और हाई टाइड। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा कि समंदर में अगर वाटर की लेवल कहीं बढ़ जाती है तो उसे हाई टाइड बोलेंगे, और कहीं अगर समंदर में पानी की लेवल कम हो जाए उसे लो टाइड बोलेंगे। ठीक है? तो अगले वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा।